जो पहले बलात्कार के उसमें जेल जा चुका है वो किसी भी समाज की बहन बेटियों के लिए ऐसी कुंठित मानसिकता रखता है, उससे नीच गलीच और गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता है। पहले से ही जेल जा चुका है बलात्कार के आरोप में। आप ऐसे व्यक्ति को आईएएस के पद में, गरिमामय पद में कैसे रख सकते हैं? सरकार सवाल उठा रहा है। हमको लगता है उनके लड़का जो है बिल्कुल नपुंसक है, जिसके लिए बाप का उठना पड़ रहा है। अगर उसको इतना ही रोटी और बेटी का रिश्ता करना है तो मैं कुंवारा हूँ, अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दे, मैं कर लूंगा। और उसकी रिश्तेदारी में बहन बेटियां हैं तो तमाम मेरे यार दोस्त कुंवारे हैं, मैं उनसे करा दूंगा। पागल का कोई पूछ थोड़ी होता है। पागल किसे कहते हैं? बोलने का ढंग ना उसे पागल कहते। ये अपनी भी बहन बेटियों के सगे नहीं है। संतोष वर्मा ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बेटी से भी ना संबंध बनाता हो। मंच पर तू ये बयान दे सकता है, अगर तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है एक बार हमारे सामने आ और फिर बहन बेटियों पे ऐसी टिप्पणी कर। बीच में से ऐसे ही ना फाड़ दिया ना जैसे कीचक को भीम ने फाड़ा था, तो बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। अगर प्रदूषण कहीं बाहर हो तो उसे साफ किया जा सकता है, प्रदूषण हवा में हो तो हवा को भी साफ किया जा सकता है, पानी में हो तो उसे भी साफ किया जा सकता है, लेकिन अगर इंसानी दिमाग दूषित हो जाए तो फिर उसका क्या करें? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे एक आईएएस ऑफिसर का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि जब तक जो ब्राह्मण हैं वो अपनी बेटियों को दलित को दान नहीं देंगे तब तक आरक्षण यूं ही चलता रहेगा और दलित को ब्राह्मण की बेटियों के साथ संबंध बनाने चाहिए। सोचिए कैसी मानसिकता हो सकती है एक आईएएस ऑफिसर की जो इस तरह के बयान देते हैं। हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे बयान देने चाहिए, वो भी लड़कियों को लेकर। आखिर लड़कियों को समझ क्या रखा है कि कोई भी आता है मुंह उठा के कुछ भी कहकर चला जाता है। सर आपका नाम? मनीराम रेग्मी। हाँ, तो सर अभी आपने सुना होगा कि एक आईएएस ऑफिसर है वो बयान देते हैं कि ब्राह्मण लड़कियों को दान करो, दलित के घर में दान करो, वो इस तरीके के बयान देते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाओ। क्या ये एक आईएएस की मानसिकता को सूट करता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, वो आईएएस है ही नहीं, वो है आरक्षण की पैदाइश, जो खुद आरक्षण से जाके जो आईएएस के पद में बैठा है वो उस लायक क्या है, योग्य है नहीं। क्योंकि अभी हमने संविधान दिवस बनाया, संविधान पहले अभी बना ही रहे हैं ना, उसमें हमने महिलाओं का सम्मान, सबका समान अधिकार की बात करता है ना संविधान। ये वैसे व्यक्ति इसने अभद्र टिप्पणी दी क्यों और अभी तक ये पद पे बने कैसे हुए हैं? वो कह रहा है आपने 9 सेकंड की वीडियो तो चला ली, पूरा वीडियो चलाने आपने 9 सेकंड में क्यों बोला? लड़कियों के ऊपर हमारे यहाँ पे सनातन में आप हमारी बहन है, हम बहनों को पूछते हैं, माँ को पूछते हैं, देवी का दर्जा दे रखा है। वह उस सनातन देश में रहकर महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, ये तो उनकी पद की गरिमा के एकदम खिलाफ है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, अगर आपको लड़ना ही है बिना आरक्षण के साथ में लड़ो हमारे साथ में, तब देखेंगे आप कितने पानी में, हम कितने पानी में हैं। आरक्षण यूं ही चलता रहेगा तो आरक्षण में छूट भी तो भाई दलित को ही मिल रही है, उसमें आरक्षण को लेकर फिर क्यों? देखिए, आरक्षण जो बाबा भीमराव जो संविधान के हमारे जो रचयिता थे वो 10-12 साल के लिए आरक्षण की उसमें थी। अभी ये कुछ मानसिकता वालों ने इनको अपनी बखौती बना रखा है। आरक्षण किसे बना जो आर्थिक रूप से कमजोर है? आप देखिए, कुछ दलित ऐसे भी है जो संपन्न है। आपने देखा है ना ब्राह्मण कैसी स्थिति में जी रहा है अभी। वो कहते हैं ब्राह्मण ने शोषण के कब किया भाई? शोषण कभी ब्राह्मण ने शोषण कब किया? प्रमाण दीजिए ना। जब आप कुआं खुद खोद सकते थे तो आपको कुएं के दूसरे के कुएं पे जाके दूसरे के उस पे जाके क्यों करने की आवश्यकता थी? आपको रोका तो किसी ने नहीं था। और जब कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर पढ़े, किसने पढ़ाया? ब्राह्मणों ने पढ़ाया ना। अम्बेडकर जो नाम है वो ब्राह्मणों का है ना, वो नाम की यूज करें। यदि उनको ब्राह्मणों से इतनी दिक्कत है तो नाम छोड़ दीजिए। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो बयान दिया है ना, ये जहाँ एक तरफ लोगों को जातिवाद में बांटने वाले बयान तो है ही, साथ में महिलाओं का अपमान भी है। चाहे वो महिला किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, इस तरीके का बयान जो है ना कहीं ये घटिया मानसिकता को दर्शाता है। और इस पद पे बैठा हुआ आदमी अगर इस तरीके की बातें करे तो वो और दुखदाई और शर्मनाक है। उनको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो सनातन यूनिटी बन रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं बिखराव पैदा करने वाली बात है और कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं राजनीति में अपना जो है वो तलाश रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मतलब राजनीति में जातिवाद को लेकर मैं राजनीति में कूदूं, लेकिन इसके लिए आपस में समाज में वैमनस्य फैलाना ये अच्छी बात नहीं है।
आप क्या कहेंगे सर कि लड़की है, चलो किसी भी कास्ट की है, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की है, क्या उसको लेकर सीधे सीधे ऐसे बयान देना कि सही है कि तुम लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, तुम दलित हो, ब्राह्मण की लड़की से शारीरिक संबंध बनाओ, इस तरीके के बयान देना क्या सही है? हम भारत में रहते हैं, भारत ने हमेशा ही महिलाओं का सम्मान सबसे पहले किया है। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, ऐसे IAS ऑफिसर को निष्कासित करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और ये पहले से ही जेल जा चुका है बलात्कार के आरोप में। आप ऐसे व्यक्ति को IAS के पद में, गरिमा पद में कैसे रख सकते हैं? मैं सरकार से सवाल उठा रहा हूँ मैं। बाकी और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, आपने सुना होगा अभी एक IAS है, उन्होंने एक बयान दिया है कि ब्राह्मण की लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, उनसे जाकर उनको दान दो, दलित में ब्राह्मण अपनी लड़कियों को दलित के घर दान दे। तो इस तरीके के बयान एक IAS ऑफिसर को क्या देने चाहिए? मैम देखो, ये तो समाज को लड़ाने वाला बयान है, और ऐसा बयान किसी भी IAS को शोभा नहीं देता है अपनी जॉब के रहते हुए, कि इतना घटिया और गंदा बयान देता है। तो ये बहुत बड़ी, कोई इसको अच्छा नहीं बताएगा कि आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करके ऐसा बयान। कम्युनिटी को एक बार साइड में कर देते हैं। क्या लड़कियां क्या ऐसी चीज हो गई है कि तुम आकर लड़कियों पे कुछ भी टिप्पणी करो? लड़कियों के ऊपर क्या ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि उनके साथ शारीरिक संबंध बनाओ? क्या ऐसी मानसिकता, क्या मानसिकता दर्शाती है कि IAS ऑफिसर की फिर ऐसे? तो मैडम यही है अब कि ये इतना घटिया गंदा बयान है कि आप भी उसको दोहरा नहीं सकती यहाँ पे, और मैं भी नहीं बोल सकता उसके बारे में। तो ऐसा बयान देने से बचना चाहिए, और समाज को लड़ाने वाला बयान है। आज यही तो है कि आदमी ब्राह्मण में बट जाता है, ठाकुर में बट जाता है, बनिया में बट जाता है, यादव दलित OBC में बट जाता है। तो ये हिंदुओं की कमजोरी है मैडम। नहीं तो आज देखो, वो बंगाल में जो बाबर देश का था ही नहीं, वो कह रहा मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। तो ये हिंदुओं की कमजोरी है मैडम। नहीं तो आज वो TMC का जो है नेता, उसको जिंदा जला देते लोग बाग, अगर समाजों में न बटा होता। अगर आप बनाओ ना, अब्दुल कलाम जी के नाम पे मस्जिद बनाओ, और किसी अच्छे के नाम पे बनाओ। बाबर कौन था? जहाँ से बाबर आया था उस देश में तो उसके नाम का एक शौचालय भी नहीं है, मूत्रालय। तो यहाँ उसके नाम की मस्जिद बना के क्या दिखाना चाहते हो मैडम? तो ये तो समाज को लड़ाने वाले बयान है। और अगर मैं कहता हूँ, भारत में भूमि कम थी क्या मुगली काल में? मंदिर छोड़ के भी तो मस्जिद बन जाती। आप सोचो, ये कुछ लोग भाईचारा करते हैं, लेकिन इनसे बोलो, ये आ गए हमारे महोदय, इनसे बोलो भारत माता की जय, नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलो, नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम। अभी तो मैडम, सांप की प्रजाति में सारे सांप जहरीले नहीं होते, तो इससे प्रूफ नहीं होता कि सारे दूध के ही दुले। वो हैदराबाद का, तेलंगाना का OBC कहता है मैं नहीं बोलूंगा भारत माता की जय, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। जब योगी जी कह रहे हैं हम तो बेटे तुम्हारी हलक में हाथ डाल के बुलवाएंगे, अब कहते हैं मुसलमान तो अनपढ़ है, उनको आता नहीं है वंदे मातरम। तो भाई, भारत में रहना है तो वंदे मातरम तो सीखना ही होगा, राष्ट्र ध्वज का सम्मान सीखना ही होगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना सीखना ही होगा, क्योंकि ये भारत है। अब बाबू, भारत बदल रहा है। और मैं तो मैडम एक चीज़ का और आपके चैनल पे मांग करता हूँ कि कल संविधान दिवस था, 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था, उन आतंकियों को कितनी बिरयानी खिलाई, कितने करोड़ रुपए खर्च हुआ सरकार से, पूछना चाहता हूं। अगर संविधान में बदलाव की जरूरत है मैडम, आज वो हिडना मारा जाता है सेकुलरिज्म के नाम पे, प्रोटेस्ट करते हैं आदमी, सब में पहले संविधान में बदलाव की जरूरत है। अगर ये लाल किला पे बम ब्लास्ट हुआ है, उनको फांसी की सजा हो तुरंत, तो संविधान में बदलाव की जरूरत है मैडम। और देश में इतने देशद्रोही काम चल रहे हैं, तो संविधान में बदलाव की जरूरत है मैडम। जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की थी, अब उस संविधान में जान डालने की बिल्कुल सख्त जरूरत है। संविधान का अपमान एक जगह और हुआ है। कल संविधान दिवस था और इसी दिन पे जो मेरा मुद्दा था, ये मुद्दा यही है कि एक हमारे IAS ऑफिसर हैं, उनका बयान आता है कि जो ब्राह्मण की लड़कियां होती हैं उनको दलित के यहाँ दान करो।
और ये उनका बयान है और उन्होंने कि ब्राह्मण की लड़की के साथ संबंध बनाओ, क्या इस तरीके के बयान देने चाहिए? मेरा सवाल ये भी है। ये देखो, हम तो पहले बोल रहे हैं कि मतलब जो बोला बिल्कुल जाहिल इंसान है। आईएएस भी को जाहिल है, क्योंकि पूरा महिला समाज पे, पूरा लड़की समाज पे, जो हमारी बहन दीदी है, उसको पूरा लड़की समाज पर लांछन लगाने का कार्य किया है। देखिए, हमारे में ये नहीं है। हमारे में आप शादी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। आप उत्तम लायक हो तो कर सकते हो। हमको लगता है उनके लड़का जो है बिल्कुल नपुंसक है, जिसके लिए बाप का उठना पड़ रहा है। लड़का अगर प्यार से दुलार से शादी ब्याह करता तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाप कह रहा कि बढ़ियारी शादी करेंगे, इस मतलब एक समुदाय पे एक हाथी पे टारगेट करना, उसके बाद उसके बेटा जाहिल है। हम तो साफ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि बेटा जाहिल नहीं है तो क्यों बाप ऐसा बोल रहा है? अगर बेटा जाहिल नहीं होता तो बढ़िया से आराम से कोई भी धर्म में शादी कर रहा है, आज कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुसलमान भी शादी कर रहे हैं, अदर कास्ट भी शादी कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत नहीं। लेकिन कोई टारगेट कहेगा कि ब्राह्मण शादी करेंगे, तो क्या आप उसकी बेटी हमारे शादी करेगी? पूछवाइए, अगर उसकी बेटी हमारे शादी करेगी। हम बिल्कुल अनपढ़ है, क्योंकि उसको बेटा के बारे में नहीं बताया कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है कि नहीं है, हमारे बेटा आईएएस बन सकता है कि नहीं बता। लेकिन ये बोल दिया कि हम ब्राह्मण की लड़की शादी करेंगे। हमारे शास्त्र में तभी लिखा है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हिंदी नरमो है, इस ऐसे बिन जलबारित लगे जैसे। मतलब इसमें जाति पात है ही नहीं। लेकिन आप किसी को टारगेट कर इसका मतलब तुम जाहिल इंसान हो। तुमको कौन दे दिया माइनॉरिटी का दर्जा को? कौन तुम कैसे बन गए आईएएस? तुम्हारे जाहिल इंसान ऐसे मतलब समाज में घृणा पैदा करेगी। आपको बेटा का आपको लगता है कि ना हम भी शादी कर सकते हैं, किसी भी धर्म शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा संविधान मानव राइट देता है, ह्यूमन राइट देता है कि आप शादी कर सकते हो। लेकिन किसी को टारगेट करके कहोगे मुसलमान शादी करेंगे, ये गलत बात है। मतलब किसी को टारगेट नहीं करना। आप शादी करो, आप उत्तम कार्य करो। कितने भी फिल्म इंडस्ट्री में है, क्रिकेटर हैं, शादी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उस लायक तो बनो, नौकरी करो, जॉब करो। अभी दिल्ली में देखो, एक दूसरे घर के अगल बगल शादी हो रहा, बिल्कुल हो रहा। ब्राह्मण बुनियार में हो रहा, ब्राह्मण को मतलब दूसरे कास्ट में हो रहा, तो क्यों नहीं होगा? आप टारगेट करके करोगे तो जूता बजेगा फिर। आप क्या कहेंगे सर इस पे जो ये बयान आ रहा है? एक आईएएस ऑफिसर है, बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मण की लड़की के साथ दलित शारीरिक संबंध बनाओ, ब्राह्मण अपनी लड़की को दलित के यहाँ दान करें। क्या ऐसे बयान उनको देने चाहिए? इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? इसलिए तो सिविल कोड आ रही है ना। अब सिविल कोड आ रहा है, क्या मतलब? एक राष्ट्र, एक संविधान और एक कानून, सब खत्म। आ रही ना, तब बौखला रहे ना सारे। क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं होगा इस देश को। क्या है ऐसा कि आरक्षण के नाम पे कि आरक्षण तभी खत्म होगा तुम जाकर ब्राह्मण की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, ब्राह्मण अपनी लड़की को दलित के यहाँ दान करे? क्या ऐसे बयान देने चाहिए? एक आईएएस ऑफिसर को क्या मानसिकता है फिर ये? मैं कह रहा हूँ ये जो समाज के अंदर अब वो नहीं रहा। अब देखिए ना, कितने ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम से भी शादी कर लेते हैं, उसको वो कहते हैं हमारी अच्छी का हमारा लव करते हैं। तब इसमें अब प्रतिबंध रहा नहीं। ये सब पहले था, पहले समय में था, जो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था, तो एक सामाजिक बंधन था, भय था। अब वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब इस पर में अगर किसी तरह का कोई टिप्पणी कर रहा है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी बाप के अंदर में कोई बेटा नहीं है, कोई नहीं सुनता है। बालिग होने के बाद वो अपने आप का मर्जी का मालिक बन जाता है। अपने मन से कहीं भी लड़की शादी करे, लड़का शादी करे, लेकिन क्या एक समुदाय को टारगेट करना, एक जाति को टारगेट करना सही है? ये गलत है। ये जितने प्रवचन करता है, किसी भी कौम पे करता है, किसी धर्म पे करता है, उसको परहेज होना चाहिए इस बात को। अब देखिए ना, किसी तरह की बात होता है, फट बड़े बड़े मौलाना आ जाते हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु आ जाते हैं। इन सबको इस चीज़ से परहेज होना चाहिए। सर मेरे सवाल है, एक आईएएस हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि ब्राह्मण अपनी लड़की को दलित के यहाँ दान करे, दलित के लड़के ब्राह्मण की लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाए। इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? पागल का कोई पूछ थोड़ी होता है। पागल किसे कहते हैं? बोलने का ढंग ना उसे पागल कहते हैं। वो पागल है, कुछ भी बोल सकता है। और एक चलिए हम कास्ट को भी एक बार साइड में कर देते हैं, हम ब्राह्मण दलित सब छोड़ देते हैं, लेकिन क्या लड़कियों को आरक्षण के नाम पे इस तरह से टारगेट करना सही है? एक आईएएस की मानसिकता है ये, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी अपनी सोच है, इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। कुछ वो बोल, सबसे आजकल पिछड़ा ब्राह्मण ही है और सबसे राजा ब्राह्मण ही है। उसको कुछ भी कोई कह ले, उसके पास जो संस्कार धर्म जो परमात्मा ने दे रखा है, किसी के पास नहीं दे रखा है। वो गरीब भी है, नीचे फुटपाथ पे भी सोता तो अमीर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ब्राह्मण ही केवल कहता, और किसी में हिम्मत नहीं। ब्राह्मण इसीलिए गरीब है कि अपने संस्कार से हीन हो गया।
अपनी संस्कार जो उसका कर्म था उससे विमुक्त हो गया, इसीलिए वो गरीब है। नहीं तो भगवान ने अपने नीचे ब्राह्मण को ही रखा है कि सबको आशीर्वाद दे, सबका कल्याण हो। ब्राह्मण से ही होता है और किसी से कल्याण नहीं होता। देखिए अंकल ने बहुत अच्छी बात कही है कि ब्राह्मण से ही कल्याण होता है। बाकी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका नाम? इंद्रेश द्विवेदी। तो इंद्रेश जी, आपने एक बयान सुना होगा कि एक आईएएस हैं, उन्होंने बयान दिया है कि ब्राह्मण की लड़की के साथ दलित शारीरिक संबंध बनाओ, ब्राह्मण अपनी लड़की को दलित के यहाँ दान करें। क्या इस तरीके की मानसिकता पर फिर आप क्या कहेंगे जो ये बयानबाजी सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो मीडिया को एक चीज़ करना चाहिए कि उसको आईएएस अधिकारी बोलने की बजाय ये भी बताए जनता को कि 2016 में वो बलात्कार का आरोपी था संतोष वर्मा, और जेल गया था। उसके बाद में उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स जेल से रिहाई के बनाए थे, जिसकी जांच चल रही है। वो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है जो पहले बलात्कार के उसमें जेल जा चुका है। वो किसी भी समाज की बहन बेटियों के लिए ऐसी कुंठित मानसिकता रखता है, उससे नीच गलीच और गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात मैं तो तमाम बार बोल चुका हूँ कि अगर उसको इतना ही रोटी और बेटी का रिश्ता करना है तो मैं कुंवारा हूँ, अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दे, मैं कर लूँगा। और उसकी रिश्तेदारी में बहन बेटियां हैं तो तमाम मेरे यार दोस्त कुंवारे हैं, मैं उनसे करा दूंगा। करते रोटी बेटी का रिश्ता। इन बेवकूफ़ों को इतनी समझ नहीं है कि समाज में बेटियों की क्या रिस्पेक्ट होती है। हर समाज की बेटी, किसी भी समाज का अपमान मत करो। जब बात बहन बेटियों की आए तो जाति धर्म समाज मत देखो, उनके सम्मान की बातें करो। लेकिन तुम टिप्पणी ऐसी करोगे कि संबंध बनाए, ये बनाए, वो बनाए, ये तुम्हारी कुंठित मानसिकता है। ये तुम्हें दर्शाती है कि तुम जैसे लोग ही बलात्कारी हो सकते हैं, तुम जैसे लोग ही। और ये अपनी भी बहन बेटियों के सगे नहीं है। संतोष वर्मा ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बेटी से भी ना संबंध बनाता हो। मैं एक कदम आगे बता रहा हूँ आपको, हो सकता है। जब दूसरे समाज की बहन बेटी की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप अपने भी समाज की बहन बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। हम हर समाज की बहन बेटी के सम्मान करते हैं, हर एक समाज की, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, नाई हो, कहार हो, कुम्हार हो, जाट हो, गुजर हो, हम हर एक समाज की बहन बेटियों की कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं, समझ गए। लेकिन ऐसे कुंठित मानसिकता के दो कौड़ी के लोग आकर बहन बेटियों पर टिप्पणी करते हैं तो अपने कुछ लोगों के बीच में बैठकर मंच पर तू ये बयान दे सकता है, अगर तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है एक बार हमारे सामने आ और फिर बहन बेटियों पे ऐसी टिप्पणी कर। बीच में से ऐसे ही ना फाड़ दिया ना जैसे कीचक को भीम ने फाड़ा था, तो बात है क्या इसकी औकात आकर बोलेगा। अपने 10, 20, 50 लोगों के बीच में जाकर कुछ भी बयानबाजियां कर देना किसी समाज के लिए। और मैं आज ब्राह्मण समाज से और भारत के हर एक बहन बेटी वाले से, जो बहन बेटी वाले हैं, जिनकी नज़र में बहन और बेटी का सम्मान होता है, उन सबसे एक निवेदन करता हूं कि अगर बहन और बेटी का सम्मान है ना तो आइए, संतोष वर्मा जो बलात्कारी है उसका विरोध करो, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और वो जेल जाना चाहिए। माफ़ी से नहीं चलता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि तुम बहन बेटियों पर टिप्पणी करो, बहन बेटियों के खिलाफ बोलो और उसके बाद में तुम माफ़ी मांग लो, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और हम FIR भी कराएंगे और एक्शन भी लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग यहाँ पे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। खैर आक्रोशित हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सीधी सीधी जो टिप्पणी की गई है वो हम अगर ब्राह्मण दलित से हटा दें तो सीधी सीधी टिप्पणी वो लड़कियों के बारे में की गई है। जिस समाज में लड़कियों को देवी माना जाता है, लड़कियों को पूजा जाता है, और वो भी ब्राह्मण की लड़की पे फिर ऐसी टिप्पणी करना, आप सोच सकते हैं कि कैसी मानसिकता को दर्शाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी एक अपडेट जानने के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं यूबी चौधरी विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन धीरज के साथ।